हेलो, कभी सोचा है कि जब हमारे पास कोई नया जबरदस्त आइडिया आता है तो हम ये कैसे साबित करें कि वो सच में काम करता है। मतलब पक्के तौर पर कैसे जानें कि हमारा नया तरीका पुराने से बेहतर है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर हैं जिन्हें पढ़ाने का एक बिल्कुल नया, बड़ा ही मज़ेदार तरीका मिला है। उन्हें पूरा यकीन है कि इससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एकदम कमाल की हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यकीन कर लेना ही तो काफ़ी नहीं होता है ना, इसे साबित भी तो करना होगा। और बस यही हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट है, सबूत की ये खोज। और इस खोज का जो साइंटिफिक नाम है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक अनुसंधान। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप बस एक चीज बदलते हैं, जैसे पढ़ाने का तरीका, ये देखने के लिए कि क्या उससे कोई दूसरी चीज, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, बदलते हैं या नहीं। बस। तो हमारी कहानी की टीचर अपनी इस यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर हैं। इसे कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्री मतलब पहले का। ये एक असली पक्के एक्सपेरिमेंट से पहले की स्टेज है। ये सबसे आसान तो है, पर हम देखेंगे कि ये सबसे कमजोर क्यों मानी जाती है। तो इन्हें प्री एक्सपेरिमेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। हम ग्रुप्स को रैंडमली नहीं चुनते, और इसी वजह से जो तुलना होती है वो बहुत मजबूत नहीं होती। इससे हमें असर का बस एक धुंधला सा मोटा मोटा आइडिया मिलता है, कोई पक्की साफ तस्वीर नहीं। तो हमारी टीचर ने अपना पहला सबसे सीधा साधा एक्सपेरिमेंट किया। इसका नाम है वन शॉट केस स्टडी। चलिए देखते हैं कि असल में ये होता कैसा है। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। स्टेप 1, आप कुछ नया करते हैं, जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। स्टेप 2, आप देखते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल सीधा। हमारी टीचर ने नया मेथड इस्तेमाल किया और फिर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक किया। तो असल में टीचर ने क्या किया? उन्होंने 1 महीने तक अपनी क्लास में स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और फिर महीने के आखिर में उन्होंने एक टेस्ट लिया। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, सब खुश। पर क्या ये सबूत काफी है? एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट क्लास शुरू होने से पहले इन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा था? क्या पता वो पहले से बहुत होशियार थे। हमारे पास तुलना करने के लिए कोई बेसलाइन, कोई शुरुआती पॉइंट ही नहीं है। हमारी टीचर होशियार हैं। उन्हें अपनी पहली कोशिश की कमी समझ में आ गई, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और बेहतर बनाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने शुरुआत में ही एक टेस्ट जोड़ने का सोचा, ताकि एक बेसलाइन मिल सके। चलिए इस नए और बेहतर डिजाइन को समझते हैं। अब देखिए, ये डिजाइन काफी बेहतर लग रहा है ना? अब हमारे पास पहले और बाद की एक साफ तस्वीर है। हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक टेस्ट लेते हैं, जिसे प्री टेस्ट कहते हैं। फिर ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर बाद में एक और टेस्ट लेते हैं, जिसे पोस्ट टेस्ट कहते हैं। इससे हमें बदलाव साफ साफ नजर आता है। तो इस बार हमारी टीचर यही करती हैं। वो पहले स्टूडेंट्स का साइंस में एक टेस्ट लेती हैं, फिर 4 हफ्तों तक उन्हें मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाती हैं, और आखिर में वो फिर से वही टेस्ट लेती हैं। अब वो सीधे सीधे देख सकती हैं कि मार्क्स में कितना सुधार हुआ है। ये पहले वाले से तो कहीं बेहतर है ना? लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये 100% पक्का है कि ये सुधार सिर्फ पढ़ाने के नए तरीके से ही हुआ? क्या पता उसी दौरान टीवी पर साइंस का कोई बहुत बढ़िया शो शुरू हो गया हो, जिसे सब बच्चे देख रहे हों, या हो सकता है उन्होंने कोई नई ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर ली हो। हम ये कैसे मान लें कि सुधार की वजह सिर्फ और सिर्फ टीचर का नया तरीका ही था? हमारी टीचर हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी खोज को एक और लेवल ऊपर ले जाती हैं। इस बार वो तुलना करने के लिए एक दूसरा ग्रुप भी शामिल करती हैं। इसे कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ये हमें सच के एक कदम और करीब ले जाएगा। अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप को नया ट्रीटमेंट मिलता है, मान लीजिए वीडियो से पढ़ाई, और दूसरे ग्रुप को, जिसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, उसे कोई नया ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो अपने पुराने तरीके से ही पढ़ता है। फिर आखिर में दोनों का टेस्ट लिया जाता है। आइडिया ये है कि अगर दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क है तो वो वीडियो के कारण ही होना चाहिए। तो टीचर अब अपनी एक क्लास में वीडियो का इस्तेमाल करती हैं और दूसरी क्लास में पुराने तरीके से ही पढ़ाती हैं। महीने के अंत में वो दोनों क्लास का टेस्ट लेती हैं।
अब वो सीधे सीधे तुलना कर सकती हैं कि वीडियो वाली क्लास ने पारंपरिक क्लास से बेहतर परफॉर्म किया या नहीं। पर यहाँ भी एक आखिरी लेकिन बहुत बड़ी समस्या छिपी हुई है। हमें ये कैसे पता कि दोनों क्लास शुरू से ही एक जैसे थे? क्या पता कि वीडियो वाली क्लास में पहले से ही ज़्यादा होशियार बच्चे थे? अगर दोनों ग्रुप्स की शुरुआत ही बराबर की नहीं थी तो हमारे जो भी नतीजे आएंगे वो तो भरोसेमंद नहीं होंगे। तो हमारी टीचर के इस पूरी यात्रा के बाद हम एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं। इन तीनों कोशिशों में, चाहे वो वन शॉट केस स्टडी हो, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो या स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, एक ही बुनियादी और बहुत बड़ी कमी है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, पहला डिज़ाइन वन शॉट केस स्टडी, नो कोई प्री टेस्ट, नो कोई दूसरा ग्रुप तुलना के लिए। दूसरा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसमें प्री टेस्ट तो था पर तुलना के लिए कोई ग्रुप नहीं था, तो हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि सुधार क्यों हुआ। और तीसरा स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, इसमें तुलना के लिए ग्रुप तो था पर प्री टेस्ट नहीं था, तो हमें पता नहीं कि ग्रुप्स शुरू में बराबर थे भी या नहीं। लेकिन जरा आखिरी कॉलम को देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन है, रैंडमाइजेशन नहीं, नहीं और नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोटेशन सब कुछ कह देता है। ये डिजाइन असली पक्के एक्सपेरिमेंट के लिए बस एक वार्म अप की तरह है। ये अपने आप में एक पूरा और भरोसेमंद एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो आखिर वो कौन सी जादुई चीज है जो इन डिजाइन्स में नहीं है? वो है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में पूरी तरह से किस्मत के भरोसे रखना, जैसे सिक्का उछालकर तय करना कि कौन किस ग्रुप में जाएगा। सिर्फ यही वो तरीका है जिससे हम ये पक्का कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स शुरू में लगभग बराबर थे और नतीजों में कोई भेदभाव ना हो। इसके बिना हमेशा ये शक बना रहता है कि जो असर दिख रहा है वो हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है या ग्रुप्स के बीच पहले से मौजूद अंतरों के कारण। हमारी टीचर की इस यात्रा ने हमें ये तो दिखा दिया कि सबूत खोजना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ये शुरुआती तरीके इतने कमज़ोर हैं तो फिर एक मजबूत, भरोसेमंद और वाकई में शक्तिशाली एक्सपेरिमेंट आखिर होता कैसा है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें सच में बिना किसी शक के बता सके कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यही वो सवाल है जिसके बारे में हम आगे और भी जान सकते हैं।